इलेक्ट्रो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान में सुनते हैं। ये तुम्हारा एक एटम्स की टेंडेंसी कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा किसी कभी भी बॉन्डिंग स्टेट में विदाउट बॉन्डिंग में सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैं अगर इसको लिखूं, इसको डिफाइन करूं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि डिफाइन कि इट इज द tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself in bonding. अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। किसी पार्टिकुलर एटम्स की बात अगर मैं करूँ तो ये किसी पार्टिकुलर एटम की बात करेंगे, किसी एटम्स की ये टेंडेंसी कि अपने तरह तो जब वो बॉन्डिंग स्टेट में एटम दूसरे एटम्स के साथ अगर बॉन्डिंग किया हुआ है तो वो क्या करता है कि दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है। दैट इज फॉर वो टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl, क्या है HCl। तो आप देखोगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसको देखा जाए, जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर टेंडेंसी ये चीज़ होगी कि वो क्या करेगा, बॉन्डिंग स्टेट में अपने तरफ दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के को क्या करना चाहेगा कि अपनी तरफ पुल करना चाहेगा। ठीक है, सपोज अगर देखे जाए तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और आपकी क्या होती है यहाँ से हाइड्रोजन। तो इस तरह से तुम देखोगे इसको हम लोग ट्रेंडिंग के फॉर्म में इस तरह से ट्रेंड फॉलो करते हैं क्या, जिसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें इस आइटम में बॉन्डिंग है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर देखा जाए तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तुम्हारा, इसका तुम्हारा लगभग तुम्हारा कितना होता है 4.0 होती है, इसके मतलब 3.5 होती है, 3.5 होती है, फिर 3 होती है। इस तरह से ये वैरी करती है तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हर एक आइटम्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, मेटल्स जो होंगे उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो जिस नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर टेंडेंसी होगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन की यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम मिसमैचिंग है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो उसमें होगा क्या कि ये क्लोरीन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करती है। तो पुल करने की वजह से क्या होता है, इसमें तुम्हारा इस इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी को ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी जब ये पुल करेगा इसको तो होगा क्या, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आती है और इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आती है, इसमें क्या आती है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो स्मॉल चार्ज डेवलप होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। क्या कहलाती हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि और भी एटम्स को ले सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है HF, क्या है HF में भी तुम्हारा क्या है क्लोरीन, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वो भी क्या करेंगे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, इसमें तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब ये चार्ज डेवलप होने की वजह से ये भी मॉलिक्यूल क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। तो आई होप कि आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया हो। किसी एटम्स की वो टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी को रखता है, दैट इज कॉल्ड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका विदाउट बॉन्डिंग में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, जहाँ पे इसकी बॉन्डिंग किसी एटम्स के साथ होगी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।